नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऐसा टॉक शो यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा डिस्कशन है कि दुर्गा पूजा कैसा होना चाहिए और उसमें लगने वाला मेला कैसा होना चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हमारा दोस्त राज है और इसमें दुर्गा पूजा के बारे में वो क्या सोचते हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो राज जी, मेरा पहला सवाल ये है कि दुर्गा पूजा कैसा होना चाहिए। धन्यवाद संतोष जी। आपका सवाल है कि दुर्गा पूजा किस प्रकार होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि दुर्गा पूजा एक धार्मिक त्यौहार है। तो धार्मिक त्यौहार में धार्मिकता का रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्गा पूजा में जो भगवान की मूर्ति वगैरह स्थापित की जाती है, उसके लिए लोगों के प्रति भक्ति होना ज़रूरी है। लोग दुर्गा पूजा पंडाल में जाए तो भक्तिमय होकर जाए। दुर्गा पूजा का उद्देश्य है देवी दुर्गा की आराधना करना। तो इसीलिए जितने भी माँ दुर्गा के लिए जो पूजा नियम बताए गए हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए। उनकी जो उस जगह पे दुर्गा पूजा बनाने की परंपरा हमेशा से रही है, वो फॉलो होना चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि दुर्गा पूजा में कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह कर देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा में जो पंडाल वगैरह बनते हैं, तो वो सब इस तरह से बनने चाहिए जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य जिसमें शामिल हो। मतलब लोग पंडाल देखें तो उसको लगे कि हाँ, पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके अलावा चूँकि हम लोग जानते हैं दुर्गा पूजा एक धार्मिक त्यौहार है, तो धार्मिक चीज़ों में स्वच्छता हमेशा बनी रहनी चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए दुर्गा पूजा के टाइम पे। आपने बहुत ही अच्छा बात कहा राज जी कि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार जो दुर्गा पूजा है, वो एक शांति का प्रतीक देता है और इंसानों को भक्तिमय बनाता है। एक बात आपने और भी अच्छा बात कही कि दुर्गा पूजा में जो पंडाल सब होता है, जो नाइट प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा के जगह में आप दूसरा चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि जागरण हो गया और भी भक्तिमय प्रोग्राम हो गया, ये सब आप पूजा पंडाल में कर सकते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा राज जी कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि मेला में साफ़ सफाई के बारे में आपने विवरण किया, जानकारी दी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि भीड़, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि मेला में भीड़ भाड़ बहुत ही अधिक हो जाता है, तो भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उस पर आप क्या सोचते हैं। आपका सवाल है कि दुर्गा पूजा के मेले में जो भीड़ लगती है, उसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं और लोग किस तरह से आसानी तरीके से मेले घूम सके। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि मेले में भीड़ होने का सबसे प्रमुख कारण है अत्यधिक मात्रा में गाड़ियों का उपयोग करना और पार्किंग की सही व्यवस्था ना होना। अगर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था पूजा पंडाल के द्वारा कर दी जाती है, तो लोगों को मेले में अच्छा खासा जगह मिल जाएगा इधर उधर टहलने के लिए। तो सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए मेले में। इसके अलावा मेले में सुरक्षा वालों को तैनात किया जा सकता है, जो कि मेले की भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित कर सकें। आने जाने वाले एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए रास्ता होना चाहिए। ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसी प्रमुख जगह पे वहाँ का पंडाल या वहाँ का मेला इस प्रकार इतना अच्छा रहता है कि ज़्यादातर लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए सभी पूजा कमेटियों को कि सभी अपने अपने जगह सबसे अच्छी व्यवस्था दुर्गा पूजा की करें, ताकि लोग एक ही जगह जमा ना हो, हर एक जगह जाके मेला घूमें। तो उससे क्या होगा कि एक जगह पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया राज जी कि भीड़ कम करने के लिए आप यानी जो पूजा कमेटी है उन लोगों को क्या है कि पार्किंग का सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए। पार्किंग का सुविधा होने से क्या होता है कि अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो लगता है वो गाड़ी के कारण लगता है, यानी व्हीकल्स के कारण लगता है। तो अगर हम 1 किलोमीटर दायरे के पहले अगर हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले को अगर हम पार्किंग का सुविधा दे दें, तो वो भीड़ में काफ़ी आसानी होगी, भीड़ कम करने में काफ़ी आसानी होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं राज जी कि दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो पूजा पंडाल के क्षेत्र में ही क्यों ना हो।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बन रहा है। जैसे कि कोई एक पंडाल बनाया तो उससे हाईली लेवल में चाहता है कि उससे मेरा हाई हो, फिर तीसरा जो पार्टी रहता है वो भी चाहता है कि उससे हाई मेरा रहे। तो आपके विचार से ये बताइए कि इस प्रकार का जो कंपटीशन हो रहा है पूजा पंडालों को लेकर के, तो ये जो कंपटीशन है ये होते रहना चाहिए या तो फिर ये कंपटीशन कम हो जाना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार दीजिए। आपने कंपटीशन के बारे में सवाल पूछा कि कंपटीशन ये होते रहना चाहिए या कम होना चाहिए। तो देखिए, कंपटीशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि जो आपस में लोगों को लड़ाता है, और एक होता है जो आपस में लोगों को किसी काम को करने के लिए एक दूसरे को और प्रेरित करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपटीशन है ये हेल्दी कंपटीशन है, ये इसमें कोई ख़राब नहीं है। अगर कोई चाहता है कि हम उससे बेटर करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने यहाँ और व्यवस्था दे, वो अपने यहाँ पार्किंग की व्यवस्था दे, पूजा पंडालों में इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करे जिससे लोग प्रेरित हो, मोटिवेट हो, पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में जागरूक हो। तो एक तरह से ये कंपटीशन मेरे हिसाब से अच्छा है, बशर्ते पूजा पंडालों में कुछ हुड़दंग या फिर आर्केस्ट्रा टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक चीज़ है। तो धार्मिक को धार्मिक तरह से ही रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मेले में जितने भी छोटे व्यवसाय हैं उनको वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, उनको वहाँ पे तरह तरह के सामान बेचने के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी इस मेले के जरिए अपनी आजीविका चला सके। और अगर कंपटीशन रहेगा तो लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, तो एक तरह से उस स्टेट का टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो एक तरह से स्टेट में पैसे भी आएंगे, बाहर के लोग आके यहाँ खर्चा करेंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे स्टेट का। तो ये एक तरह से कंपटीशन अच्छा है, ये हेल्दी कंपटीशन है। आपने बहुत ही अच्छा बात कहा राज जी कि पूजा पंडालों में छोटे बिजनेसमैन को जगह मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अपनी वो आजीविका चला सकेंगे और इससे सुंदरता भी काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे कहीं कहीं मेला में क्या हो जाता है, जगह खाली रह जाता है, तो उस खाली जगह का उपयोग भी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि वो खाली जगह का वो भरपाई भी हो जाएगा, और लोग क्या है कि वो स्थानीय यानी लोकल लोग क्या होगा कि खुद ही बना करके प्रोडक्ट वहीं उसी जगह पे वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वोकल फॉर लोकल का बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें